अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। तरबेला डैम में 636 अरब डॉलर्स के सोने के ज़खायर ढूंढने का इंकशाफ हुआ है और यह इंकशाफ एयर कराची के चेयरमैन ने किया है। अब अगर इसको वजन में देखें तो तकरीबन 49 लाख किलो सोना है। किस हद तक मुमकिन है इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह खबर आज पाकिस्तान की तमाम लीडिंग अखबारात में छपी है। इसके साथ साथ की दूसरी खबर, पाकिस्तान रेलवे ने अपनी वो सर्विसेज जो कि कार्गो लगेज से मुतालिक थी प्राइवेटाइज की, उनकी आमदन 3 गुना बढ़ गई है। इट मीन्स रेलवे के पास बिजनेस है, मसाइल इसके यहाँ मैनेजमेंट के ज़्यादा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। तरबेला डैम में 636 अरब डॉलर्स मालियत के सोने के ज़खायर ढूंढने का इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ हनीफ गौहर जो कि चेयरमैन एयर कराची हैं, इसके साथ साथ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने किया है। उनके मुताबिक उन्होंने ये बात आर्मी चीफ को भी बताई और उनको आगाह किया कि इस मुतालिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब तरबेला डैम जो है उसकी झील 250 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है, तो 636 अरब डॉलर्स के ज़खायर का मतलब ये हुआ कि ये कोई 49 लाख किलो सोना बनता है, क्योंकि आजकल सोने का 1 किलो जो है वो 1,28,000 डॉलर्स का है। इस हिसाब से तो ये ज़खायर रिकोडिक से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। रिकोडिक जो है उसका जो हमने पहला फेज दिया है बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को, उस एरिया में को 810 टन सोने के ज़खायर का तखमीना है और मैक्सिमम उनकी जो मालियत है वो बढ़कर कुछ 100-120 अरब डॉलर्स तक जा रही है। अब ये किस हिसाब से कैलकुलेट किए गए, तो हनीफ गौहर साहब जो एक बड़े बिजनेसमैन है, उनके मुताबिक उन्होंने डाइवर्स भेजे, मुख्तलिफ इदारों की जानब से डाइवर्स तरबेला डैम की झील के नीचे पानी के अंदर गए, वहाँ से मुख्तलिफ सैंपल्स लेके आए, उन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया और उसके बाद ये फिगर कोट किया गया है। अब उन्होंने वापडा को ये कहा है कि वो इस मुतालिक खुद कोशिशें करें। अगर वापडा नहीं करना चाहता तो उनकी कंपनी या कराची के ताजर जो हैं वो ये कर सकते हैं। उसके लिए ड्रेजिंग की ज़रूरत होगी, वो इक्विपमेंट जो कि समंदर या पानी के नीचे से मिट्टी निकालता है। उस सिलसिले में हॉलैंड और कनाडा कंपनियों से बातचीत जारी भी है। ये तो हो गई खबर, लेकिन मेरा ज़ाती इस पर एनालिसिस ये है कि ये खबर से ज़्यादा ख्वाहिश है। क्यों? इतने छोटे से एरिए में 250 मुरब्बा किलोमीटर इतना बड़ा ख़जाना, हमारी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, उसका हकीकत से कोई दूर का लेना देना नहीं लगता। क्यों? ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई। इब्तदाई तौर पर सोने के ज़खायर मिले होंगे, इसमें दो राय नहीं है। और हम हमेशा बताते हैं कि दरिया सिंध के अंदर सदियों से सोना लोग निकाल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक सोना निकल रहा है। हम अक्सर बताते हैं, जिसे प्लेसर गोल्ड कहते हैं, कि हिमालय के अंदर जहाँ से दरिया सिंध शुरू होता है वहाँ सोने के बहुत बड़े ज़खायर हैं, आज तक डिस्कवर नहीं हुए। अब पानी जब वहाँ से आता है तो उन ज़खायर के साथ टकराता है और थोड़े थोड़े वहाँ से जो सोने के ज़रात अपने साथ बहा कर ले आता है। इसी वजह से जो स्टडीज़ लेटेस्ट हुई हैं कि पंजाब के दूध में जो अटक का इलाका है दरिया सिंध के ऊपर, वहाँ पर कोई 800 अरब रुपए के सोने के मुख्तलिफ डिपॉजिट का एस्टिमेट है, 800 अरब रुपए का। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके पास ज़्यादा एरिया है दरिया सिंध का इस तरह का, तो उनका क्लेम है कि हमारे पास पंजाब से 4 गुना ज़्यादा सोना है, तो 3200 अरब रुपए का एस्टिमेट उनका है। इस टॉपिक में हम वीडियोस बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये मजमूई तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दरिया सिंध के वो एरिया जहाँ पर सोना इस वक्त निकाला जा रहा है छोटे छोटे ज़रात की सूरत में पानी से, वो कुछ 4000 अरब रुपए का मैक्सिमम उनका एस्टिमेट है। लेकिन यहाँ पर जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो तो छप्पड़ फाड़ किस्म का है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हनीफ गौहर साहब लाइल्मी या कम इल्मी में कुछ ज़्यादा ही फिगर कोट कर गए हैं। इतने फिगर कोट नहीं करने चाहिए जब तक आपके पास कोई टेक्निकल स्टडी ना हो, को बहुत एक्सटेंसिव काम ना किया गया। और फिर यहाँ तक कह दिया गया कि पाकिस्तान के तमाम कर्जे इस सोने से उतर सकते हैं। जनाब, ये को एक दिन में, एक साल में नहीं निकलना। अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात करें जहाँ पानी इन्वॉल्व नहीं है,
आपने ज़मीन के ऊपर से रेत उठानी है और उसके नीचे से जो आपका तमाम खाम हालत में सोना तांबा निकालना है। आपको 40 साल लगेंगे एक माइन से निकालने में, और उस कंपनी के मुताबिक इन 40 सालों के अंदर तकरीबन कोई 70, 75 या मैक्सिमम 120 अरब डॉलर्स का सोना तांबा निकलेगा। हर साल हम लोग 2 से 3 अरब डॉलर्स का सोना और तांबा निकाल पाएंगे। तो अगर हम सतह ज़मीन पर यह काम इतनी स्पीड पे कर सकेंगे तो पानी के नीचे और कई 100 फुट पानी के नीचे से हम किस तरह फटाफट सोना निकाल कर और अपने कर्जे उतार दें। बेसिकली कर्जे उतारने की बात ऐसी है कि जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। हम सब की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के ऊपर जो अज़्दहाम है कर्ज़ों का वो ख़त्म होना चाहिए। वैसे भी हमारे कर्जे को बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोगों की मईशत छोटी है, उससे हमने कैलकुलेट नहीं किया। बैरूनी और अंदरूनी कर्जे डाल लें तो 260-270 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं। हमारे मुकाबले में मुल्कों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर्जे हैं, लेकिन उनकी आमदन भी फिर ट्रिलियंस में है। उनकी इकॉनमीज़ का साइज़ ट्रिलियंस के अंदर है। हम इकॉनमी का साइज़ नहीं बढ़ा रहे, उससे ज़्यादा कर्जे बढ़ा रहे। हमारे लिए मसला ये बना हुआ है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड तकरीबन 4 अरब रुपए कमाए एक ऐसी फील्ड से जहां पाकिस्तान रेलवे खुद जो है बमुश्किल 1 अरब रुपया कमाती है। वो किस तरह? पाकिस्तान रेलवे का कार्गो, लगेज और ब्रेक ऑपरेशन का जो महकमा है उसको जब प्राइवेटाइज करके मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले किया गया तो उन्होंने एक साल में 4 अरब रुपये कमाए हैं। 3 अरब 95 करोड़ रुपए एग्जैक्ट अमाउंट बनती है। जबकि यही काम जो पाकिस्तान रेलवे अपने रूट्स पे कर रहा है, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कर रहा है, वो सिर्फ 1 अरब 16 करोड़ रुपये कमा पाया है। 3 गुना का फ़र्क है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे सरकारी इदारों के पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। मैनेजमेंट की कमी है। अगर प्राइवेट सेक्टर 3 गुना कमा सकता है तो रेलवे खुद क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि अफसरान को अपनी नौकरी से अलावा किस चीज़ से मतलब नहीं होता। फिर इदारों में सज़ा तो कभी ना कभी मिल जाती है, जज़ा नहीं मिलती अच्छे काम की। तो लोग क्यों अच्छा परफॉर्म करें? फिर आपको अगर यही नहीं पता कि आप इस सीट पर 1 दिन के लिए हैं या 1 साल के लिए हैं या 3 सालों के लिए, तो आप क्यों एफर्ट करेंगे? इस चीज़ ने हमारे पूरे सरकारी सेटअप का बेड़ा गर्क कर दिया है। कानूनी तौर पर तो एक अफसर को एक सीट पर 3 साल तक होना चाहिए, 5 साल भी मैक्सिमम दिए जा सकते हैं उसे। लेकिन बमुश्किल पाकिस्तान में शायद ही कोई 10% सीटें ऐसी होंगी जहां पर कोई अफसर 3 साल पूरे करता होगा, वरना साल 1.5 साल बाद उसको उठा के फेंक दिया जाता है। अभी उसने उस सीट के ऊपर काम करना शुरू ही किया होता है, उस डिपार्टमेंट को संभालना शुरू किया होता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है और नए साहब आकर पुरानी पॉलिसीज़ को रोकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। तब तक उनके जाने का वक्त भी आ जाता है। कुछ इदारे ऐसे ज़रूर हैं, मतलब एग्रीकल्चर का इदारा हुआ है, लाइफ स्टॉक का इदारा, वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं और क्योंकि वहाँ पर उस तरह रिश्वत नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो लोग अपना टाइम पूरा भी करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हालात, पुलिस के हालात, हमारी जुडिशरी के हालात, जो सबसे अहम महकमे हैं, वहाँ पर यही मसाइल है। तो अगर हम अपने इदारों में अफसरान को जज़ा और सज़ा का प्रॉपर एक निज़ाम देंगे कि जो डिलीवर करेगा उसे उसका इंसेंटिव मिले, जो नहीं कर पाएगा उसे बाकायदा तौर पर ऑफिशियली इंक्वायरी के बाद सज़ा मिले, यकीन कीजिए हमारे इदारे खरबों रुपया इजाफी रेवेन्यू कमा सकते हैं और हमारे तमाम इदारे जो इस वक्त खसारे में हैं वो प्रॉफिट में जा सकते हैं। 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ की ज़रूरियात है। लाज़िम ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।